नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। ले आइए स्क्रीन पर हेमंत जी को। स्वागत है हेमंत भाई आपका। 24 घंटा आपसे जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब से आप गिनती करिएगा। करीब करीब 40 घंटे बाद, करीब करीब वो 40 का 41 42 हो सकता है। 40 घंटे बाद राहुल गांधी एक बार फिर पटना में दस्तक दे रहे हैं। आखिरी पटना का जो शो था, मेगा शो, आपको याद होगा, जब पूरे पटना में बताया जाता है कि करीब करीब 8-10 लाख बिहार के लोग जमा हुए थे। हर तरफ जाम था, सारी सड़कें बंद पड़ी थी। बाकी जिलों से या बिहार के बाकी हिस्सों से पटना आने वाली गाड़ियों को सीमा पर ही, पटना की सीमा पर रोक दिया गया था। वो था वोटर अधिकार यात्रा का समापन। और नीतीश कुमार की पुलिस ने उसमें क्या किया था, ये आपको याद ही होगा। लेकिन खैर, वो तो बीती बात हो गई। हालांकि उस समय जो मोमेंटम मिला था महागठबंधन को, अब तक वो मोमेंटम कायम है, क्योंकि अभी भी बिहार के अलग अलग हिस्सों से आम आदमी की तरफ से एक आवाज आती है, वोट चोर गद्दी छोड़। जब ये आवाज आती है तो लगता है कि वो मोमेंटम कायम है। अब मोमेंटम कायम है, राजनीति में मोमेंटम का बहुत रोल होता है। वो कायम रहे, ये ज्यादा जरूरी है। आज कायम है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा, वो रहना चाहिए। और शायद इसीलिए पटना को फिर से चुना है कांग्रेस पार्टी ने। और पटना में जब 40 घंटे बाद राहुल गांधी दस्तक देंगे तो सिर्फ राहुल नहीं होंगे, सोनिया गांधी, जिनको आपने लंबे समय से कहीं बाहर दूसरे राज्यों का दौरा करते नहीं देखा होगा सेहत की वजह से। हालांकि एक एक्सेप्शन आप उसमें ले सकते हैं कि अभी वायनाड राहुल और प्रियंका के साथ सोनिया जी भी गई थी। लेकिन नॉर्मली अब सेहत की वजह से वो बहुत राजनीतिक दौरे नहीं कर रही है। लेकिन खबर है कि सोनिया गांधी भी पटना में होंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे तो हर हाल में होने ही होने हैं, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। प्रियंका रहेंगी। पूरा जो कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप है, जितने भी नेता आप जानते हैं, सब होंगे। क्योंकि सीडब्ल्यूसी, नॉर्मली आप जब भी सुनते होंगे सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, तो दिल्ली में। इस बार सीडब्ल्यूसी शिफ्ट हो रही है दिल्ली से पटना, और वहीं सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। ये बड़ी मीटिंग है और इस बड़ी मीटिंग में हो सकता है फाइनल फैसला भी हो जाए, जिस फैसले का सबको इंतजार है। बार बार खबरें फैलाई जा रही हैं, चलाई जा रही हैं, उसमें कुछ सच्चाई है और कुछ फसाना है कि सीट बंटवारे को लेकर के राजद और कांग्रेस किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाई है। हालांकि उसमें माले भी है, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर है। उसमें मुकेश सहनी भी स्टेक होल्डर हैं। अब तो उसमें हेमंत सोरेन भी साथी हैं और चिराग पासवान के चाचा भी हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा तीन पार्टियों के बीच माले, कांग्रेस और राजद। हालांकि सहनी जी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। खैर, ये सब भूमिकाएं सबकी समझेंगे कि आखिर 24 को होने क्या वाला है पटना में। हेमंत जी के पास चले उससे पहले आपको खबरें दिखा दें, ताकि ये तसल्ली हो जाए कि खबर ऐसा नहीं कि हवा में कहीं पर, ये खबरें सब जगह लग चुकी हैं अब कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है। लेकिन उस मीटिंग के पीछे का एनालिसिस अभी नहीं हुआ है। पटना से बजेगा बदलाव का बिगुल। 24 सितंबर को कांग्रेस की ऐतिहासिक सीडब्ल्यूसी बैठक में वोट चोरी और बेरोजगारी पर जोर। वोट चोरी, बेरोजगारी, ऐतिहासिक सीडब्ल्यूसी। अंबानी का चैनल ही इतना लिख दिया, वही समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है। बिहार पोल्स कांग्रेस टू होल्ड सीडब्ल्यूसी मीट इन पटना ऑन सितंबर 24 टू डिस्कस अलेज्ड वोट चोरी एंड राइजिंग क्राइम रेट। अब वहां बेरोजगारी था, वोट चोरी था, यहाँ पर एक एडिशनल जुड़ गया, राइजिंग क्राइम रेट। मतलब जो अपराध वहां, इतना तेजी से अपराध की दर बढ़ रही है, जंगल राज की हालत है वहां पर, उस पर भी वो भी मुद्दा होगा। तीन मुद्दे हो गए, बिहार के लिए पर्याप्त है ये तीन मुद्दे। ये तीन सॉल्व हो जाए तो बिहार देश में सबसे आगे हो जाए। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे टू अटेंड कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग इन पटना ऑन सितंबर 24। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये देखिए, इसमें ये भी है कि सोनिया गांधी भी पटना पहुंच सकती हैं। वो पहुंचेंगी, खबर ऐसी है पहुंचेंगी। अब क्या अंदर की खबर है पूरी, अभी हेमंत जी बता देंगे।
बिहार से होगी देश की बात, सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले बोली कांग्रेस, सीएम फेस पर नहीं होगी चर्चा। चलिए, ये भी एक चर्चा इस विश्लेषण का विषय है। हालांकि सीएम के पोस्टर्स लग चुके हैं और उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। सीएम फेस को लेकर के बहुत संदेह नहीं होना चाहिए। हालांकि बीजेपी स्टाइल में मैं कहूं कि ये मुफीद है आपको आखिरी समय तक। सामने अगर भाजपा जैसी पार्टी है तो आपको भी वो भ्रम, जो भ्रम की राजनीति करती है, उसके सामने थोड़ा बहुत तो भ्रम आपको भी रखना चाहिए। वो तो पूरी राजनीति भ्रम की करते हैं। हेमंत भाई, क्या है सीडब्ल्यूसी के भीतर के मुख्य मुद्दे और सीडब्ल्यूसी के लिए पटना क्यों चुना गया? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, 78 साल की आजादी के बाद ये पहला अवसर है जब बिहार के अंदर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है, पहली बार ऐतिहासिक तौर पर। तो इससे आप कांग्रेस पार्टी और उसके एलाइज के लिए बिहार के जो आगामी चुनाव है उसका महत्व समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण उसको मान के चल रहे हो। ये बैठक कहाँ होगी, ये और भी महत्वपूर्ण है। ये सदाकत आश्रम में होगी। ये वही सदाकत आश्रम है जहां गांधी जी ने, राजेंद्र बाबू ने, नेहरू जी ने यहाँ पर तमाम बैठ करके आजादी के आंदोलन की जो रूपरेखाएं बनाई थी। और सदाकत आश्रम, आपको ये भी पता है कि इसके लिए जमीन किसने दी थी। 1921 में इसके लिए जो जमीन भी दी थी वो मौलाना मजरूल हक साहब थे, उनकी जमीन के ऊपर ये बनाया गया था। और फिर ये बिहार के अंदर जो आजादी की लड़ाई जो थी उसका एक बहुत बड़ा केंद्र बना, जो सदाकत आश्रम था। और ये भी मत भूलिएगा, दर्शकों को बता दीजिए कि जो अभी हाल ही में यात्रा के दौरान जो कथित तौर पर एक महानुभाव की गाली, एक महानुभाव जो जेल में है, उसके नाम पर राहुल और तेजस्वी को माफी मंगवाने का पूरा जो भी सिस्टम बनाया गया, उसके बाद जो सदाकत आश्रम में तोड़फोड़ की गई थी भाजपाइयों के द्वारा, वो भी दर्शकों को याद रखनी चाहिए। उस सारे माहौल के अंदर बेसिकली यहाँ पर आने का जो कांग्रेस पार्टी का 170 नेता जो पार्टी के टॉप ऑफ द लाइन है, वो सारे के सारे जुटेंगे। और ऑब्वियसली उसमें सोनिया गांधी आएंगी। और सोनिया गांधी के आने का एक दूसरा मतलब और है आशीष भाई, आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 महीने से उनके पास कुछ और नहीं है बिहार में, तो वो क्या कर रहे हैं? 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो मुख्यमंत्री के पद को लेकर के कांग्रेस और इनको आरजेडी को लड़वाने की पूरी कोशिश है, जो आपका जो भोंपू मीडिया है उसके जरिए, ठीक। एक दूसरा, सीट बंटवारे को लेकर के जिस तरीके का वो है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और मुद्दों को लेकर के भटकाने की कि भाई इनके ऊपर तो ये था, इनके में जंगल राज था, ताकि जो नीतीश की जो नाकामी है उसको छुपाया जा सके लालू के शासन को लेकर के, जो 20 साल पहले की बात है। तो आपको पता है भाजपा और इसका जो नेतृत्व अतीत जीवी है, वो कोई बहुत लंबे चौड़े दिमाग लगाने की बात है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति की मीटिंग है, तो ये तो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि इसमें कोई मुख्यमंत्री पद की कोई चर्चा होगी, मतलब ही नहीं उठता। क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का इन हाउस है। जो मुख्यमंत्री पद की चर्चा होती है वो एलाइज की मीटिंग होती है। एलाइज की मीटिंग के अंदर मुख्यमंत्री तय होता है। सीडब्ल्यूसी अपना मुख्यमंत्री भी तय नहीं करती, वहां भी सोनिया गांधी या राहुल ही करते हैं, खड़गे साहब करते हैं। ये एक चीज ये है। दूसरा, यहाँ पर जो ब्लूप्रिंट बनाने की बात है, यहाँ पर जो नीतीश कुमार का जो सोकाल्ड कुशासन, जो जबरदस्त बेरोजगारी, वोट चोरी का पूरा मॉडल, इन 3 चीजों पर एक पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा। और उसके बाद जो भाषणबाजी और सारी चीजें। और कांग्रेस पार्टी इस मीटिंग के बाद, वैसे तो फॉर्मल कैंपेन की लॉन्चिंग हो चुकी है, आपने देखा जिस तरीके से वोट बचाओ अधिकार रैली में खड़गे साहब भी आए थे, राहुल गांधी भी थे, प्रियंका भी आई थी, कांग्रेस के तमाम एलाइज भी आए थे, तमिलनाडु सीएम से लेकर तमाम। तो इस सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स और 170 के आसपास ओवरऑल लीडर्स। तो ये कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की जो शिद्दत है, उसकी जो सीरियसनेस है, उसको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा। एक दूसरा, जब आपने कहा कि इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे, तो मैंने फिर तमाम सोर्स सारे खंगाले। बीजेपी का जो नैरेटिव है कि कांग्रेस और आरजेडी लड़ रहे हैं आपस में सीटों को लेके और लेके, तो पिछली बार भी आपने देखा, और जिस भी स्टेट के अंदर कांग्रेस नंबर 2 पे होती है जो गठबंधन अलाई के साथ, तो उसमें ये सीटों के बंटवारे को लेकर लड़ाई करवाते हैं हमेशा के लिए। तो पिछली बार आपको ध्यान होगा कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और उसमें से ज्यादातर सीटें ऐसी थी जिसमें उसका ना कभी पहले था और ना कभी आगे होना था। उसका स्ट्राइक रेट नेचुरली कम हो गया। तो इस बार जो मेरे संकेत मिले, आपके कहने के बाद मैंने वहां बात की, तो पोस्चरिंग चाहे कुछ भी होती रहे और जिस तरह की लड़ाई लगवाते रहे, चाहे तेजस्वी की भावनाओं को आहत करके उनकी बयानबाजी करवाते रहे, अंदर की खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी अगर ठीक सीटें मिले, क्योंकि उनकी प्रोग्रेस 2-3 राउंड की हो चुकी है बातचीत आरजेडी के साथ, तो अगर ठीक सीटें मिले जिसपे कांग्रेस जो चाहती है, जो कांग्रेस की मजबूत सीट है, तो कांग्रेस पार्टी 58 से 60 सीटों पर भी सहमत हो सकती है। ये बड़ी खबर है।
पिछली बार 70 थी, और कोई भी एलआई पार्टनर, जब मेरा आपका अलायंस है तो मैं उससे कम सहमत क्यों होगा। लेकिन व्यवहारिक बात यह है कि हम दोनों जीते, ये महत्वपूर्ण है। और हम्म जीतूंगा तभी जहां पर मेरा बेस हो। तो पिछली हम्म बार कांग्रेस पार्टी को कमजोर कड़ी बता दिया गया था कि भाई 70 सीटें ले ली, रिजल्ट ये आया, और इन्होंने तेजस्वी को सीएम नहीं बनने दिया। तो इस बार ज्यादा प्रैक्टिकल और प्रेगमेटिक अप्रोच अपनाने की तैयारी है, और उसमें एक सीट बेशक कम हो जाए लेकिन विनेबल सीट हो, कांग्रेस कमजोर कड़ी साबित ना हो। और उसी दिशा में आप लगातार देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने जिस शिद्दत के साथ 12-14 दिन पूरे लगाए बिहार के अंदर यात्रा, प्रियंका भी आई, प्रियंका 2 दिन बाद फिर जा रही है 26 तारीख को। तो बिहार अब कांग्रेस पार्टी की सारी एक्टिविटी का मुख्य केंद्र होने जा रहा है। और उसका एक कारण भी समझ लीजिए, इतना ज्यादा राहुल गांधी को इन्वेस्ट करने का मतलब देखिए आप क्या है। 16 दिन तक एक राज्य के अंदर लीडर ऑपोजिशन घूम रहा है, और खड़गे साहब 2 बार आ रहे हैं, तो उसका कोई मतलब है। और वो मतलब ये है कि भाजपा को जो उसकी चोरी पकड़ी गई है, वोट चोरी, और जिस तरीके से बिहार में एसआईआर करवाई गई, तो कांग्रेस पार्टी इसको, एसआईआर को बिहारियों के मान सम्मान से जोड़ करके, और तेजस्वी यादव का भाषण देख ही लिया आपने कि 2 गुजराती बिहार को वो करने आ रहे हैं। और जिस तरीके से इसी दौरान, नाम मत लीजिएगा, आपकी आदत है, आप नाम मत ले दीजिएगा, जो आपके हमारे गौतम भाई हैं, उनको जिस तरीके से वो दिया गया है जमीन अपने पावर प्लांट के लिए, और उस जमीन की घोषणा के बाद गौतम भाई, हमारे गौतम भाई के जो वो शेयर्स बढ़े हैं 2 दिन में, आज भी देखिए मार्केट का क्या हाल था, उसके बावजूद भी उन्होंने धूम मचा रखी, ऐसे ही फ्राइडे को भी था। तो इन सारे इश्यूज को लेकर, कि देखिए बिहार का आम आदमी तो भूखा मर रहा है, यूथ के पास तो बेचारे के पास रोजगार नहीं है, और हमारे गौतम भाई की वहां भी मौज कटने वाली। तो ये सारे के, अभी तक अगर आप वैसे देखिए तो बिहार में कोई भी क्रोनी जाने से बचता था, लेकिन मुफ्त की जमीन कौन नहीं ले लेगा भाई। तो मुफ्त की जमीन मिली तो हमारे गौतम भाई वहां भी निकल लिए। तो ये जो सारे इश्यूज है ना, बेसिकली 2 गुजराती, सारा निवास गुजरात में, और वोट मांगते हैं बिहार में, तो तेजस्वी का जो ये पंचलाइन है, ये काफी जुड़ रहा है। दूसरा, अभी देखिए 24 तारीख को राहुल, अपने क्या नाम है, राहुल समेत सारी कांग्रेस लीडरशिप सिडलूसी कर रही है वहां। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी हफ्ते या अगले हफ्ते के शुरू में आपके जो सबसे प्रिय ज्ञानेश गुप्ता जी हैं, वो भी बिहार जाने वाले हैं। जो एक कलम से जो 65 लाख वोटर उड़ा चुके हैं, वो भी वहां जाने वाले हैं फाइनल रिव्यू के लिए, तैयारियों की। और मोस्ट लाइकली अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर आपको पता है कि चुनाव की घोषणा का कार्यक्रम है, ताकि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर कोई और मोड वैसे तो नहीं लेगी, लेकिन फिर भी सावधानी रखेंगे, और फर्स्ट वीक के अंदर अक्टूबर में चुनाव घोषित करने की तैयारी है। और दर्शकों को यह भी ध्यान होगा कि 22 नवंबर नई विधानसभा के गठन की आखिरी तारीख है। तो अब जो सारे का सारी एक्टिविटीज और फोकस का केंद्र है, वो पटना होने वाला है, बिहार होने वाला है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अपने आप को तैयार किया है, और ये तो कमाल ही है ना कि 78 साल में पहली बार बिहार के अंदर वर्किंग कमेटी का होना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है कि राहुल गांधी के बाद जो कांग्रेस पार्टी जो एक तरीके से लगभग गायब सी हो गई थी बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति थी, लेकिन थोड़ा बहुत रिवाइवल के चांसेस जो है, और एकजुटता। कांग्रेस की सीट कितनी आती है इंपॉर्टेंट ये नहीं है, सवाल ये है आशीष भाई कि कितने लोग कांग्रेस की विचारधारा के जो दोबारा से जुड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही यात्रा में आपने देखा जिस तरह का रिस्पॉन्स आया, तो उस सारी चीज से कांग्रेस काफी उत्साहित है, और उसी को लेकर के सारी प्लान करते हुए। और इसीलिए देखिए वो कमजोर कड़ी बनने की बजाय, 70 की बजाय, ये मेरे को बिल्कुल फर्स्ट एंड बताया जब आपने कहा इसमें बात करेंगे, तो मैंने हाईएस्ट लेवल पे बात, तो उन्होंने कहा कि साहब 70-72 तो कहने की बातें हैं, हमें तो जीतने वाली सीटें मिल जाए, हम 60 पे भी तैयार है, 58 पे भी तैयार। तो ये जो चीज है, ये एक बड़ा प्रेगमेटिक अप्रोच मानता हूं मैं इसको, कि ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में कुछ और खराब हो जाए। और ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा इंट्रो में, तेजस्वी सीएम के दावेदार है, ये 100% सही बात है, लेकिन उसको घोषणा कब करनी है टेक्निकली, वो तो अलायंस तय करेगा। अभी कर दिया तो भाजपा फिर कुछ और लाइन ले जाएगी। तेजस्वी की ट्रोलिंग जिस हिसाब से करते हैं, राहुल की ट्रोलिंग करते हैं, मोदी जी मुद्दों की बात नहीं करते। और हाँ, एक चीज और बता दूं, बिहार के अंदर एक मास्टर स्ट्रोक तो ज्ञानेश गुप्ता खेल चुके हैं एसआईआर का, दूसरा मास्टर स्ट्रोक मोदी जी भी खेलने जा रहे हैं। जैसे आपको ध्यान होगा, महाराष्ट्र के अंदर लड़की बहना के नाम पे 2-2, 3-3 एडवांस किस्तें दी गई थी गरीब महिलाओं को, ऐसे यहां भी चुनाव से पहले 10,000 रुपए हर गरीब महिला के खाते में डालने का खेल है। तो हजारों करोड़ रुपए लुटा करके टैक्स पेयर्स का, और उससे चुनाव का माहौल, क्योंकि और तो कोई आपके पास है ही नहीं ना पल्ले कुछ। नीतीश कुमार तो किस अवस्था में है वो तो बार बार बताते हैं अपने, क्या नाम है, तेजस्वी, मुझे आपको तो बताने की जरूरत है नहीं, वो किस अवस्था में है, उनके मुद्दे किस अवस्था में है, भाजपा किस अवस्था में है। तो एक ही चीज ले दे के बची थी आपके पास कि वोट को खरीद लो,
और महिलाओं को प्रलोभन दे दो, गरीब महिलाओं को। बिहार की महिलाओं को यह भी याद रखना चाहिए कि चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कितनी लड़की बहना को मिलता था और चुनाव के इमीडिएटली बाद कितनी को मिल रहा है। तो महाराष्ट्र का मॉडल आपके सामने है। एक बार 10-10 हजार जरूर डाल देंगे, उसके बाद किसको, जैसे आप अपनी वोट ढूंढ रहे हो ना, ऐसे ही ये स्कीम ढूंढते रह जाओगे। हरियाणा में 1 साल हो गया चुनाव को, अब ऐप बढ़ा करके अब रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाली है। और अगर स्कीम बताऊंगा तो आप लोटपोट हो जाओगे। उसमें हर महीने जो ऐप है उसके, जब मान लीजिए कोई लाभार्थी है तो उसको हर महीने अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना है कि मैं जिंदा हूं, बहनों को। तो कितना जबरदस्त मतलब हुआ कि उनका एक काम ये रह गया कि मैं जिंदा हूं, यही बताना जरूरी है। तो ये भाजपा के क्रांतिकारी फैसले हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा, हरियाणा में देख रहे हो, अब बिहार में। ये सारी चीज है, सरकार लोगों का पैसा लुटाओ, वोट का जुगाड़ करो, धर्म की राजनीति, फलाने की लड़ाई, कांग्रेस आरजेडी की लड़ाई करवा दो और ये सारा करके अपना काम निकाल लो। ये सारे का सारा गेम कुल मिला के चलो। चलिए, अभी तो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बचा है। अभी तो ये खाली CWC आपने बताया 65 लाख, एक पेन से 65 लाख वोट काट दिया। हालांकि मैं बता दूं दर्शकों को कि एक ही पेन से 65 लाख वोट काटे हैं, लेकिन अभी कलम में स्याही बची है, अभी खत्म नहीं हाँ, हुई है स्याही। लगे और हुए अडानी हैं। अडानी का भी चर्चा हो गया कि अडानी के शेयर ऊपर जा रहे हैं। बिहार में 1020 एकड़ जमीन वो 1 रुपया के रेट में मिल गया है उनको। अडानी पर मैं बताऊं, हम लोग के पास पैसा नहीं है, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसे वाले हमारे दोस्त नहीं हैं, हैं दोस्त हैं। एक बहुत, मैं 30 सेकंड लेता हूं विषय से अलग। एक बहुत संपन्न धनाढ्य हमारे मित्र हैं, उनका बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है शेयर मार्केट में। तो ऐसे कभी कभी हमको भी ज्ञान देते हैं कि आप भी पैसे वाले कैसे बनो। तो हम, आदमी लेता ही है ज्ञान, चलो भाई सुन लिया, बन तो नहीं पाएंगे लेकिन सुन लेते हैं। तो उन्होंने बताया शेयर मार्केट में हम तो इतना पैसा लगाया था। हम कहे मार्केट वार्केट तो क्रैश हो रहा है आजकल। कहे हमने ऐसी जगह लगाया है कि वहां कितना भी क्रैश हो हमारा नुकसान नहीं होगा। कहाँ? कहे हमने अडानी में इन्वेस्ट किया है। तो हम कहे अडानी तो सबसे ज्यादा खतरे में। कहा आप लोग कितना भी वीडियो बना लो, कुछ भी कर लो, सबसे सेफ अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट है तो ये, मुझको इससे लगा निवेशकों का माइंडसेट, कहे वो अडानी है। क्योंकि जब तक साहेब रहेंगे, वो कुछ भी हो जाए, वो हिंडनबर्ग नहीं, वो कोनो बर्ग आ जाए, आइसबर्ग, हिंडनबर्ग, कोई बर्ग आ जाए, अडानी को बचाने की जिम्मेदारी लेकर के एक व्यक्ति बैठा हुआ है कोई, तो इसलिए अडानी को नहीं डूबने देगा। बकिया पूरा मार्केट तहस नहस हो जाए, अडानी बचा लेगा, इसलिए हमारा पैसा सेफ। हम कहा वाह, गजब लॉजिक लगा करके, इसलिए निवेशकों को जो ऊपर जा रहा है ना, इस पर जाता होगा। आते हैं विषय पर। हम विषय में 2-3 पॉइंट और है जो क्लियर होना जरूरी है हेमंत भाई। एक तो वो गाली और माँ वाली बात जो कर रहे हैं, तो एक माँ तो साक्षात अब बिहार में बुजुर्ग भी अब माँ है वो, और बीमार भी है, उसके बावजूद बिहार में वो माँ खड़ी होने जा रही है। उसी माँ को, ये बिहार के लोग ध्यान रखें, बिहार बंद में उसी माँ को गालियां दी गई है। बिहार बंद के दिन तमाम लफंडर सड़क पे थे, वो उसी माँ को गालियां दिए हैं, राहुल गांधी की माँ। वो भी बिहार आ रही है। तो जरा माँ को लेकर के जितनी संवेदना सब आजकल जता रहे हैं, तो एक इस माँ को भी थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा, आपको जोड़िएगा। दूसरी चीज, जिस विषय पे एनालिसिस बचा है, लालू यादव का गांधी परिवार और खासकर सोनिया जी से बहुत आत्मीय संबंध रहा है। देखिए, राजनीति सब करते हैं अपनी पार्टी को और अपनी राजनीति को बचाने की कीमत पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत लोग कहेंगे नहीं, लालू यादव भी अपनी आरजेडी जाकर के कहीं गिरवी नहीं रख देंगे अपनी पार्टी। सब पार्टी, सब नेता अपनी राजनीति बचाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन लालू यादव देश के इकलौते नेता हैं, मैं इकलौता कह रहा हूं, जिसने सोनिया गांधी के राजनीति में पदार्पण से लेकर के और आज तक कभी भी डिच नहीं किया, कभी भी दाएं बाएं नहीं गए। वो एक परमानेंट ऐसे व्यक्ति हैं, इकलौते, इसीलिए मैं कह रहा हूं, शायद दूसरा नाम ढूंढना पड़ेगा बड़े मुश्किल से, शायद न मिले, क्योंकि बीच में सबका डिविएशन हुआ होगा। सोनिया गांधी के प्रति कभी डिविएशन नहीं हुआ लालू यादव का। सोनिया गांधी पटना जा रही है, ये भी बहुत, शायद खबर खोजेंगे तो कभी मिले, किसी रैली वैली में गई हो। सोनिया गांधी पटना जा रही है। क्या लालू यादव सोनिया गांधी जब पटना में होंगी तो उनकी मेजबानी करेंगे? मतलब CWC मीटिंग के इतर
कि आइए मैडम घर पे आइए। सोनिया गांधी जरूर, जहां तक मुझे इन दोनों के संबंधों को मैं समझता हूं, देखता आया हूं, सोनिया गांधी जरूर जाएंगी तो लालू यादव से एक बार टेलीफोनिक बातचीत तो जरूर होगी। और हो सकता है सोनिया गांधी भी, तबीयत उनकी भी सेहत नहीं ठीक है, लेकिन हो सकता है सोनिया गांधी ही जाए कि लालू यादव की सेहत पूछने के लिए, उनकी सेहत का खबर खबर लेने के लिए जाए। दूसरी चीज, मतलब कुल मिलाकर के लालू यादव के घर पर सोनिया गांधी जाएंगी, ये मेरा अनुमान है, आगे समझेंगे। सोनिया गांधी जाएंगी तो राहुल गांधी भी मोस्ट प्रोबेबली, सोनिया और राहुल दोनों लोग जाए। हो सकता है खड़गे जी भी फिर जाए, जब कई फिर जुड़ता जाता है उसमें। अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी जाते हैं, मतलब सोनिया गांधी कुल जाती हैं, तो जब जब भी, आज भी इंडिया अलायंस हो, यूपीए हो या महागठबंधन बिहार का हो, किसी भी पार्टी से जब भी कहीं पर भी बार्गेनिंग में कांटा फंसता है, तो सोनिया गांधी वो व्यक्ति तो रही हैं कि जब वो उस मामले में इंटरवीन कर जाती हैं, उस मामले में वो दखल देती हैं, तो 99.99% ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो फिर सील हो जाता है, वो मामला मुहर लग जाती है उस पर, वो सील हो जाता है, फिर वहां पर खिचपिच बंद हो जाती है, खिटिर पिटिर। क्योंकि कांग्रेस को कवर किया हेमंत जी ने, अब बेहतर बताएंगे, क्योंकि मैं तो भाई, मैं इन्हीं लोग के आंखों से देखता हूं और हमेशा से देखता रहा हूं राजनीति को। तो वो सील हो जाता है मामला। अगर सोनिया गांधी और लालू प्रसाद जी दोनों लोग बैठे, तो सीट बंटवारे पे जो खिटपिट है सब क्लोज हो जाएगी अब से 40-45 घंटे बाद। क्या, ये सवाल है। दूसरी चीज, जो कुछ सियासी गलियारों में अफवाह फैलाने के लिए, प्रोपोगंडा फैलाने के लिए गोदी चैनलों के जरिए जो एक रास्ता है कि वोटर अधिकार यात्रा में जो जिस तरीके से राहुल गांधी छा गए, उससे आरजेडी अनकंफर्टेबल है। ये जो है, जो अफवाह है, प्रोपोगंडा जो भी इसको कह लें आप, प्रचार तंत्र का एक नया तरीका, ये भी क्या वहां पर खत्म हो जाएगा? और क्या जो सीएम को लेकर के एक बैकडोर अफवाह फैलाने की कोशिश है कि सीएम को लेकर के तनातनी चल रही है, जबकि इस मामले में मैं श्योर हूं कि कोई तनातनी नहीं है भाई। और कौन बनेगा, और कौन बनेगा? वही लीडर है, वही फेस है। हम उसकी 10 बुराई गिना दें तो भी, 10 बुराई गिनाएंगे तो उसके 15 अच्छाइयां भी हैं। तो वही है। क्या इस पर भी वहां पर रणनीति फाइनल हो जाएगी कि इन भाजपाइयों के सामने कब तक भ्रम कायम रखना है? ये मेरा जिस एंगल पर सीडब्ल्यूसी से अलग जिस एंगल पर चर्चा नहीं हुई है, ये लालू जी और सोनिया जी, इन दोनों वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात पर। हेमंत, आशीष भाई, सीधी सी बात है, कोई बहुत कंफ्यूजन की बात नहीं, आप पुराने आदमी हो, सारी चीजों को समझते हो। किसी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करने के कारण होते हैं, किसी को ना घोषित करने के भी कारण होते हैं। और जब इस तरह के अलायंस में जब आप होते हैं, तो सारी चीजें बहुत स्ट्रेटेजिक होती हैं, बहुत ही कूटनीतिक तरीके से सारी चीजें की जाती है। राहुल गांधी और तेजस्वी, सोनिया गांधी और लालू यादव, इनके बीच में किसी भी तरीके के डिफरेंसेस होने का कोई सवाल आज की तारीख में नहीं है, ये तय मान करके चलिए, किसी भी तरीके का। दूसरी बात, जहां कांग्रेस अपने दम पे चुनाव लड़ती ना अकेली, वहां तो अपना सत्यानाश वो खुद ही कर लेते हैं आपस में लड़ करके, लेकिन यहां वो गुंजाइश नहीं। यहां बेसिकली सोनिया गांधी जाएं लालू यादव के यहाँ, चाहे ना लाएं, अगर वो जाती है तो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज होगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग मैसेज होगा पूरे बिहार के लिए। अगर वो नहीं भी जाती है तो सबको उनके रिश्तों का पता है, फोन पे बात कर सकती है आने से पहले। राहुल गांधी ऑलरेडी उनके घर एक से ज्यादा बार जा चुके हैं पटना, तो कोई उससे कोई बहुत बड़ी, लेकिन सोनिया गांधी का अपने आप में जाना एक बहुत पावरफुल पिक्चर प्रेजेंट करता है, ये बहुत बहुत बड़ा, पावरफुल, हाँ बहुत हाँ, पावरफुल पॉलिटिकल मैसेज होगा उसका। और वो सोनिया गांधी कर सकती है, इसमें कोई बहुत ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। और बहुत आसानी से, अगर नहीं भी जाए तो उसको अदरवाइज लेने का कोई बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि डिपेंड करेगा लालू जी की तबीयत कैसी है उनकी, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, तो उनके साथ तमाम तरह की चीजें रहती है कि भाई मिलना है, नहीं मिलना है, कितने लोगों से मिलना है, क्या स्थिति है। वही सोनिया गांधी का भी, उनको एलर्जी है तमाम तरह की, तो कितना अपने आप को कर पाएंगे। अभी हाल ही में आपने बताया जिस तरीके से वायनाड से आज ही पहुंची है वापस, वो सारे पक्ष एक। आपने कहा इश्यूज की बात, सोनिया गांधी और लालू के बाद आपने सबकी खबरें सुनी होंगी। आपने ये भी सुना होगा कि कांग्रेस में सोनिया गांधी की अपने सिपासलारों से नहीं बन रही, ये भी खबरें सुनी होंगी। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि लालू और सोनिया के किसी बारे में मतभेद है, कभी हुए नहीं। हाँ हाँ, क्योंकि जो लालू यादव के जो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स हैं, वो सबसे बुरे समय में भी इंटेक्ट रहे,
और सोनिया गांधी के साथ उनके संबंध, और आज की तारीख में जो केमिस्ट्री देखते हैं आप, वो राहुल और तेजस्वी के बीच में भी वही है। शक मत मानिएगा इसमें। जो तेजस्वी के जो कम पढ़े लिखे समर्थक हैं या जो कांग्रेस के अति उत्साही हैं, वो इस तरह की नासमझी कर सकते हैं कि हमारा सीएम तुम्हारा सीएम, और उसमें फिर जो आप वाले भोपू भाई हैं ये अपना प्रचार लगा लेते हैं। तय मान करके चलिए तेजस्वी के यहाँ के अलावा वहां पर कोई और विकल्प है नहीं। उनको डिक्लेयर कब किया जाना है ये इंपॉर्टेंट है, ये कब होगा। आपने दूसरा कहा कि सीटों की बात कभी भी सीडब्ल्यूसी में डिस्कस नहीं हुआ करती। सीडब्ल्यूसी जो है वो एक ब्रॉड इश्यूज के लिए, और देश के इश्यूज और उसके बाद बिहार के इश्यूज, उसके अंदर कभी भी सीट बंटवारे का इसलिए नहीं होता है कि तमाम लोगों तक वो चीजें प्रीवी नहीं होती। वो तो लालू जी और सोनिया जी की मुलाकात में 1 मिनट में हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, उतनी सी ही कहानी है उसमें। ये आपके भोपू जो है मोदी जी के कहने से और किसी कहने लगे रहे, उनको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिला के इस 2 इश्यूज के ऊपर कोई नहीं है। आपने कहा मां का जिक्र, तो इस देश में मां केवल और केवल मोदी जी की है, बाकी किसी को भी गाली देने के लिए कोई भी स्वतंत्र है। आपने देखा जिस तरीके से कांग्रेस ने एक वीडियो बनाया मोदी जी और उनकी मां का सपने का, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, उसमें असंसदीय कुछ नहीं था, कोई डेफेमेटरी नहीं था। उसके ऊपर पटना हाई कोर्ट से ही बैन लगवा दिया, उसको उतरवा दिया उसको। देखिएगा। और सोनिया गांधी और राहुल का क्या वीडियो बनाया एआई से, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, आप दिखा भी नहीं सकते यहाँ पर। बार बाला और वो दिखा नहीं सकते। तो मां केवल एक ही है, और वो मां केवल जब आप फंस जाते हो और आपके पल्ले कुछ नहीं है, ना तो चर्चा करने के लिए ना दिखाने के लिए। आप जब बाहर गए तो वहां पे ठाके लगा रहे थे एससीओ के अंदर, बाहर तय रोने लगे। मां यहाँ के याद आई चुनाव में, वहां पे याद नहीं तो वहां भी रो सकते थे, वहां भी ट्वीट कर सकते थे, मां नहीं किया। तो इस चीज को समझ लीजिए, बिहार के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। आशीष भाई, बिहार के चुनाव की सबसे बड़ी चुनौती जो मैं मानता हूं ना, उसमें केवल एक है कि किस तरीके से वोटर लिस्टों में जो खेल हो चुका है और जो अभी होना है, उसको क्या कांग्रेस और आरजेडी रोक पाएंगे? पहला सवाल, क्या रोक पाएंगे? दूसरा, इस चुनाव को जाति और धर्म के आधार पर करने की बजाय, विभाजन की बजाय, क्या वो इसको मुद्दों पे ला सकते हैं क्या? अगर चुनाव मुद्दों के ऊपर आ गया तो आप नीतीश कुमार और मोदी को बिहार में ढूंढते रह जाओगे। और अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई, जो अति उत्साह के अंदर होती है ना कि हम तो चुनाव जीत रहे, जहां आपने लापरवाही की, सावधानी हटी, तय मान के चलिए दुर्घटना वहीं पर घटी, उसी पल घटी। तो ये लोग गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं। चुनाव आयोग इनका सहयोगी है, गठबंधन का पार्टनर है। तो जैसे ही आपने कोई चूक की, मान के चलिएगा कि आपकी जीत के हार में बदलने में बहुत समय नहीं लगेगा। तो इस पूरे मामले में जो आप वोट वाट सीट बंटवारा मुख्यमंत्री, ये बाद की बातें, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे ध्यान देने की जरूरत है तेजस्वी को, राहुल को, वो है चुनाव प्रबंधन ग्रास रूट पे। अगर आप इलेक्शन को ठीक से मैनेज कर गए, भाजपा चुनाव क्यों जीतती है? केवल और केवल ये सारी मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन, पन्ना प्रमुख, फला, चुनाव आयोग, ये सारा एक पूरे का पूरा इकोसिस्टम है, उसके जरिए चुनाव जीतते हैं। उसी के तरह बंटवारा, जुड़ाव, फलाना। कौन गाली दे रहा था? अब तेजस्वी की सभा में बता दिया कि मोदी जी को गालियां दी जा रही थी, मोदी जी की मां को गाली दी, और कुछ बचा ही नहीं ना। एक ही स्क्रिप्ट को 2 बार दोहरा देते। मतलब अब यह है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी। और देखिए, नीतीश तो बेसिकली पूरे सीन में एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनका तो केवल एक नाम है। उस नाम को बुना पाएंगे या नहीं बुना पाएंगे, देखिए दोनों ही चीजें होती है। एक स्टेज होती है आशीष भाई, जब आपके नाम से वोट मिलती, आप बहुत बड़ी क्रेडिबल फेस होते हो। और एक स्टेज ऐसी भी आती है कि अगर मैंने आपका नाम ले दिया तो वोट ही नहीं मिलेगी, बाकी कुछ मिल जाए। आज की तारीख में नीतीश, मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है, जो उनके स्वास्थ्य की, जो उनकी इनेबिलिटी है, वो एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन जाए बीजेपी के लिए, तो मुझे अचंभा नहीं होगा कुल मिलाकर के। और ये जो चीजें, इसमें कांग्रेस और तेजस्वी को तो एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो इलेक्शन मैनेजमेंट है उसमें चूक रहेगी तो फिर मान के चलिएगा, फिर मोदी इनको छोड़ने वाले नहीं, फिर वो अपना खेल कर जाएंगे। इस बार तेजस्वी के और आरजेडी के सर्वाइवल का सवाल है, मान के चलिएगा। उनको 20 साल हो गए सत्ता से बाहर हुए, अगर इस बार बाहर हुए तो उनके लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल बहुत स्टेक पे आ जाएगा, बहुत मुश्किल होगा सर्वाइव करना, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा वक्त है नहीं, हम तो जब 24 तारीख को आपके साथ रहेंगे, अपडेट्स जो भी होंगी वहां से पटना से लेकर के आएंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।